मासिक वेतन का 30% किराए पर खर्च कर देता है, 10% बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करता है, बाकी 25% अन्य खर्च पे खर्च कर देता है। तो इस प्रकार वो 5670 रुपया बचाता है, मतलब टोटल खर्च करने के बाद इतना रुपया बचाता है। तो उसका कुल मासिक वेतन बताना है आपको कि क्या होगा। चलो इसको भी दो टाइप से सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है बाबू ये कि क्या करता है कि अपने मासिक वेतन का 30%, देखिए हमने आपको बोला था कि जब कोई व्यक्ति हो अपने मतलब आय का 30% अन्य जगह पे खर्च किया, 40% अन्य जगह पे खर्च किया, तो वहां पे एमएफ का कंसेप्ट अप्लाई कर लेंगे हम। तो आप बताओ बाबू कि 30% का मतलब क्या होता है। खर्च करेगा तो डिक्रीज कर रहा है ना भाई, 100 रुपया कमाया 20 रुपया दे दिया, खर्च कर दिया, तो क्या हुआ, उसकी कमाई तो घट रही है ना, इनकम, तो वो डिक्रीज करेगा। 30% मतलब डिक्रीज है, ये डिक्रीज है, तो इसका मतलब 30% का मतलब 3/10। तो आपसे पूछें कि एमएफ निगेटिव कितना होगा बाबू, तो आप बोलोगे एमएफ जो निगेटिव होगा वो कितना होगा, 7/10 हो जाएगा, 7/10। उसके बाद फिर क्या करता है, 10% एजुकेशन पे करता है, 10% भी खर्च करता है, ये भी डिक्रीज हो रहा है। 10% का मतलब 1/10 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे इसका भी एमएफ निगेटिव क्या हो जाएगा, तो 9/10 हो जाएगा। 25% का मतलब ये भी डिक्रीज करेगा, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 मतलब कि 3/4, इसका क्या हो जाएगा, एमएफ निगेटिव। एमएफ निगेटिव कितना होगा, तो 3/4 हो जाएगा। बस ये डाटा आपको याद होना चाहिए, इतना। अब बताओ एमएफ बराबर क्या लिखेंगे, एमएफ इनकम लिख देते हैं, आई समझ में आएगा कि टोटल इनकम है, ठीक है। एमएफ बराबर बाबू क्या होगा, ध्यान से देखना, 30% कितना है, 7/10 दिया गया है, कितना डायरेक्ट लिख रहे हैं 7/10 इंटू कितना है बाबू, तो 9/10 और इंटू कितना है, तो 3/4। डायरेक्ट MF1 MF2 MF3 लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। यहां से अगर ये कट जाए तो कटा देना है, 9 7 63 63, किसी से शायद ये नहीं कटेगा तो इसका मल्टीप्लाई कर दो बाबू, 63 3 3 के 9 36 18, 189 आएगा, कितना आएगा, तो 189, और 10 में 100 और 4 कितना हो गया, 400, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, चूंकि एमएफ बराबर कितना आ गया, एमएफ आई बराबर मिला कितना, 189/400। हमने बताया था ये उसका प्रेजेंट मतलब ओल्ड इनकम है, क्या है, ओल्ड इनकम है, और ये न्यू है इनकम, न्यू इनकम। अब बताओ 400 रुपया कमाता था, अब उसके पास 189 रुपया बच गया है, ठीक है। तो 189 रुपया बचा ही ना है, तो वो 189 रुपया आपका क्या है, वही तो 5670 रुपया है, क्योंकि खर्च करने के बाद उसके पास 189 रुपया बचा है। तो अब बताओ, चूंकि लिख सकते हो 189 यूनिट बराबर कितना, 5670 रुपया। इसको काट दोगे कितने बार में जाएगा, 189 से डायरेक्ट काट दो, 30 बार में चला जाएगा, क्योंकि देखो जीरो को हटा देंगे तो 189 तिया 567 होगा, ठीक है। कर लो, 9 3 27 के साथ 8 3 के 24, 24 2 26 और 3 2 5 आ गया ना, तो 30 बार में जाएगा। इसलिए 1 यूनिट का मान कितना मिल गया बाबू, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 30। तो इसका टोटल वेतन कितना दिया है, तो 400 यूनिट दिया है, इसलिए 400 यूनिट बराबर कितना, 300 गुणे कितना, 400, 12,000 कितना हो जाएगा, तो 12,000। तो यहां पे लिख सकते हैं हम इसलिए मासिक वेतन बराबर कितना, मासिक वेतन बराबर 12,000, 12,000 आंसर हो जाएगा। आप इसे चाहो तो उतार लो, किसी बच्चों को यहां तक अगर कोई डाउट है तो बोले। मेथड नंबर 2 देख लो, आप समझने की कोशिश करना। मेथड नंबर 2, अगर मान लो कि उसकी टोटल इनकम x है, टोटल इनकम क्या है बाबू, x है, तो वो x का ही तो कितना परसेंट, 7/10% क्या करता है, खर्च करता है। भाई अपने इनकम का ही ना खर्च करेगा, तो 7/10 हो गया, हमने लिख दिया 7/10, ठीक। फिर उसने कितना 9/10 खर्च कर दिया, मतलब 10% का मतलब 1/10,
तो 10 रुपया तो कमा रहा था लेकिन 1 रुपया खर्च कर दिया, तो 9/10 में हुआ। अब तो ये क्या होगा, 9/10 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा, 3/4 बराबर क्या होगा बाबू, इतना कम, मतलब कि अपने इनकम में इतना खर्च किया, फिर इतना खर्च किया, इतना खर्च किया। अब ऐसे सोचो ना, 10% खर्च कर रहा है, मतलब कि 30% खर्च किया है, मतलब टोटल परसेंट हमारा कितना था, 100 था, 30 कम कर दिया तो 70 बचा ना भाई। तो 70/100 हो जाएगा, तो 70/10 नहीं आया, तो 7/10 नहीं आएगा 70%। यहाँ 10 कम कर दिया मतलब 90%, इसका मतलब 9/10। 25 कम कर दिया, इसका मतलब 75, तो 3/4 यही हो गया। वो किसके बराबर दिया है, तो 5670 रुपया के बराबर है। किसके, 5670 रुपया के बराबर है। ठीक, इन सभी से कटा दोगे इसको, तो ये कट जाएगा कितने बार में, तो 30 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, x बराबर 10 चौके 40, 40 तिया 1200। देखो 400 4 तिहाई कितना, 1200। x का वैल्यू कितना आएगा, 1 2 3 0 होगा ना, 12,000। आपका आंसर आ जाएगा। देखो वो एक लाइन में है, चाहो तो यहां से एक लाइन में ले लो, आंसर आपके सामने है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक लाइन में भी आंसर लिख सकते हो। कि राम स्पेंड करता है 15% ऑफ हिज इनकम, अपने मतलब कि आय का 15% क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है, एंड इंश्योरेंस, ठीक है, इनकम एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे कितने पे, अपने इनकम का 15% इंश्योरेंस पर खर्च करता है, और 3.1/2% रिमेनिंग पेइंग एज ए टैक्स, क्या करता है, टैक्स जमा कर देता है। 3.1/2% क्या करता है, तो टैक्स जमा कर देता है। ठीक, नाउ ही इज लेफ्ट विथ इतना रुपया मोर देन 10% हिज इनकम, मतलब कि उसके पास जो अब बचता है ना, उसके इनकम का 10% हिज लेफ्ट विथ, उसके पास जो बचा है उसके इनकम के 10% से 10% के से 86 अधिक है, उतना मतलब जितना उसका इनकम है उससे उतना क्या है, अधिक उसके पास बच जाता है। ठीक है, लेफ्ट बचता है। तो कह रहा है कि इनकम, तो फाइंड द हिज इनकम क्या होगा, उसका मतलब कि आय क्या है। अब देखो कुछ परसेंटेज मान दिए गए, उसको आप जैसे लिख लो। जैसे मान लो बाबू, अगर हम बात करें 15%, 15% का मतलब क्या होता है, आप बताओ। 5 से करो तो 5 तिहाई 15 बटा में 100 तो 20, 3/20 हो जाएगा 15%। किसी को दिक्कत, और ये हमारा क्या करता है बाबू, एक्सपेंड करता है ना, खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, हम आपसे बात करें तो ये हमारा MF निगेटिव होगा। MF निगेटिव कितना निकल कर आएगा बाबू, तो 20 में से 3 गया तो 17/20 आ जाएगा। कोई दिक्कत, टैक्स पे कितना परसेंट करता है बाबू, तो 3.1/2%, 3.1/2% का मतलब क्या होगा, 7/200 कितना होता है, तो 7/200 फ्रैक्शन वैल्यू, 7 कितना होगा, 200। तो आपसे पूछिए कि ये भी हमारा क्या आ रहा है, टैक्स जमा कर रहा है, तो भाई घट रहा है ना। तो 200 में से जब 7 जाएगा तो MF निगेटिव अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, 200 में से 7 घटाएंगे तो बोलो 193 होगा क्या, 193/200 हो जाएगा। बोलो किसी बच्चे को डाउट है यहां तक, नहीं। और 10% का मतलब दिया ही है 1/10। 10% देखो, अब 10% पे हम नहीं लगाएंगे, 10% पे याद रखना कि हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, ध्यान से समझना। कह रहा है कि टैक्स जमा तो कर दे, इतना ही तक जमा कर रहा है, उसके बाद नाउ ही इज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बचा उसके पास विथ 86,8,643 रुपया। ठीक है, वो कितने, मोर देन अधिक है, कितने, उसके इनकम से 10% से, जितना इनकम है उसके 10% से वो उतना अधिक है। ठीक, तो आप बताओ मुझे बाबू, अगर आपसे हम कहें कि अगर मान लेते हैं उसकी इनकम कितना है, सॉल्यूशन लेट उसकी इनकम मान लेते हैं, टोटल इनकम कितना है, तो टोटल इनकम बराबर क्या है, x है। तो सोचो टोटल इनकम x है, तो x का कितना, 15% क्या करता है, इंश्योरेंस पे खर्च करता है, मतलब कि 3/20 आया। 20 तो था लेकिन 3 खर्च कर दिया, तो कितना हो गया, 17/20 हो गया। ठीक, फिर क्या करता है बाबू, फिर इतना 3.1/2% खर्च करता है, तो उसका कितना MF आता है, तो 193/200, 193/200। ठीक, बराबर कह रहा कि हिज इनकम, इनकम का 10%, तो
तो x का कितना है 10% का मतलब 1/10 होगा। 10% का वैल्यू क्या होगा बाबू, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो 1/10 से कितना अधिक है बाबू वो, तो 86,403 है। कितना है तो 86,403 नहीं 8,643 है। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब बताओ कुछ अगर कटने लायक हो तो कटा सकते हो, लेकिन कटने लायक कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो बोलो क्या करेंगे बाबू, इस वाले को इधर ला देते हैं। अरे इस वाले वैल्यू को इधर लाएंगे ना तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 17 गुणे 193 इंटू एक्स बटा में 2 दूना के कितना हुआ 400, 4 पे 3 होना 4000। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा ये, तो ये x बटा कितना 10 बरा अच्छा, और प्लस कितना होगा तो 8643 हो जाएगा। इसको इधर ला दो बाबू, माइनस करो तो कितना आ जाएगा 17 गुणे कितना 193। अच्छा 17 में 193 का गुणा कर लो तो साइड में इधर देखो, 17 गुणे 193 करो तो बाबू कितना आएगा। अच्छा चलो अभी 1/10 अभी मत, थोड़ा सा गुणा मत करो, कर लो 17 गुणे 193 करो। देखो इधर साइड में करें क्या, 17 का पढ़ो 193 गुणे 17, 17 तिया 51 के 1 होगा, 17 नामा कितना होता है 153। 153 में 5 जोड़ दो बाबू तो कितने हो जाएंगे 158 के कितना होगा तो 8, 158 के 8 मतलब 15 हासिल रहेगा। ठीक है, 17 एकम 17 और 15 30, 30 दू कितना 32, 3281 आएगा। कितना आएगा तो 3281, डायरेक्ट लिखे हम 3281, 3281 x बटा में 400, ठीक 4000 सॉरी, माइनस x बटा में कितना 10 बराबर कितना आ गया तो 86,443। इसका अगर एलसीएम लेकर करोगे बाबू, घटाओगे तो क्या निकल के आएगा बताओ, 10 से कर दो, 10 इधर आ जाएगा 81। चलो एक बार स्टेप यहाँ पे देख लो, कैलकुलेशन लेंदी चला जा रहा है। ठीक है, x/10 कॉमन लो तो इसमें से, इस वाले में से आप x/10 कॉमन ले लो, x/10 कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा, ये 3281 कितना बचेगा तो 3281, ये 4000 था तो हमने कॉमन 10 लिया है तो 400 बच जाएगा। कितना बचेगा तो 400, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा तो सिर्फ बाबू 1 बच जाएगा। कितना बचेगा तो 1 बचेगा, बराबर कितना था हमारा 8643। अब इसको करो 400 इसमें से घटा दो, कितना आ जाएंगे तो x/10, 32 में से 400 घटा दो, क्योंकि इससे जाएगा तो घटेगा ना इसमें से, तो कितना आ जाएंगे, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं देखना भाई, ऐसे घटाओ तो 1 बचेगा, 8 में से 0 गया तो कितना बचेगा 8, 2 में से तो नहीं जाएगा ना 4 है ना बाबू। अरे ऐसे करो ना भाई, डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, इसको जब करोगे ना इसमें से ये इसके साथ गुणा होगा तो 400 होगा, 400 माइनस होगा तो हमने 0 को 1 में से घटाया तो कितना बचा 1, 8 में से 0 घटाया तो कितना बचा 8, 2 में से 4 नहीं घटेगा, इससे हासिल लेगा तो 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे 3 था 1 हासिल दे दिया तो कितना बचा 2, 28 बटा में कितना होगा तो सिर्फ 400, और बराबर कितना आ गया तो बाबू अब 8643। बोलो किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताओ। हमको लग रहा है कि शायद ये 3 बार में कट जाना चाहिए, 3 से कटाओ तो इसको देखो 3 एकम 3, 8 के 24 के 4, 8 के 24 दू 26, 3 दूना के 6 दू 8, 3 बार में कट जाएगा बाबू, डायरेक्ट 3 बार में कितना होगा कट जाएगा। तो आप मुझे क्या मिला, ये x गुणा में है, याद रखना x/10, x/10 गुणे कितना 1/400 बराबर 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 10 व 4 उधर 4000 हो जाएंगे, 4 तिहाई 12, 12 पे कितना है 1 2 3 0, 1 2 3 0। इसका मतलब कि ये हमें जो मिला
यहाँ से x बराबर 12,000, इसलिए x का मान कितना हो गया 12,000 आंसर। इसका मतलब उसका मासिक वेतन कितना था तो 12,000 था।